कौन है शिव? शिव का जन्म कैसे हुआ और इस ब्रह्मांड की रचना में शिव की भूमिका क्या है? कभी ना कभी तो आपके मन में भी ये प्रश्न उठे होंगे, लेकिन आज तक इन प्रश्नों का रहस्य कोई नहीं जान पाया। तो आज हम पौराणिक कथाओं के आधार पर इन रहस्यमयी प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। शिव कौन है? शिव को जानना है तो अपने आप को जानो, क्योंकि शिव शून्य है, शिव अनंत है। शिव में आपको हर एक वो रूप, वो गुण देखने को मिलेगा जो हम सब में है। शिव एक गृहस्थ हैं, शिव एक बहुत अच्छे नर्तक हैं, शिव एक बहुत अच्छे योगी हैं जो ध्यान में मगन रहते हैं। शिव के अंदर गुस्सा है जिससे वो पूरी सृष्टि का पल भर में विनाश कर सकते हैं। शिव सबसे अच्छे पिता हैं। मानो तो शिव सब कुछ हैं, ना मानो तो कुछ भी नहीं। आज के आधुनिक युग में विज्ञान ने भी यह साबित कर दिया है कि सब कुछ शून्य से आता है और शून्य में ही चला जाता है। अध्यात्म से देखें तो शिव ही शून्य है, शिव ही वो गर्भ है जिससे सब ने जन्म लिया है, और शिव ही वो गुमनामी है जिसमें सबको जाना है। शिव का जन्म कैसे हुआ? शिव को स्वयंभू कहा गया है, यानी उनका जन्म नहीं हुआ, वो अनादिकाल से इस सृष्टि में हैं। लेकिन इनके जन्म को लेकर पुराणों में अलग अलग कथाएं प्रचलित हैं। कहा जाता है भगवान शिव भगवान विष्णु के तेज से निकले हैं, जिस वजह से वो हमेशा योग मुद्रा में बैठे रहते हैं। श्रीमद् भागवत के अनुसार जब भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा अहंकार में आकर अपने आप को श्रेष्ठ बताते हुए झगड़ रहे थे, तब भगवान शिव एक खंभे से प्रकट हुए थे। विष्णु पुराण में लिखा जाता है कि जब भगवान ब्रह्मा को एक बच्चे की जरूरत थी तो उन्होंने कठोर तपस्या की, जिसकी वजह से एक बालक यानी शिव उनकी गोद में रोते हुए प्रकट हुआ। तब भगवान ब्रह्मा ने उनका नाम रुद्र रखा। इस संसार को चलाने के लिए तीन शक्ति परस्पर कार्य करती हैं। भगवान शिव यानी रुद्र महेश को संहार करने वाला भी कहा गया है। दूसरी शक्ति भगवान ब्रह्मा, जिसको सृष्टि की रचना करने वाला कहा गया है। तीसरी शक्ति भगवान विष्णु, जिनको सृष्टि का पालनकर्ता कहा गया है। वैसे तो भगवान शिव को लेकर बहुत ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें उनके वैवाहिक जीवन चरित्र, रहन सहन के बारे में बताया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्व महर्षि वेदव्यास द्वारा रचित शिव पुराण को दिया जाता है। इस ग्रंथ में भगवान शिव की भक्ति, महिमा और उनके अवतारों के बारे में विस्तार पूर्वक बताया गया है, और माना जाता है कि शिव पुराण को पढ़ने और सुनने से पुण्य की प्राप्ति होती है। देवों के देव महादेव इकलौते ऐसे देव हैं जिनकी पूजा साकार यानी मूर्ति रूप में और निराकार यानी शिवलिंग रूप, दोनों ही रूपों में की जाती है। भगवान शिव को उनके भक्तों द्वारा अनेकों नाम से पुकारा जाता है, जैसे शिव शंभु, महादेव, भूतनाथ, त्रिलोकी, नटराज, रुद्र इत्यादि नामों से पुकारते हैं। और क्या जाने शिव के बारे में, सब कुछ ही शिव है, शिव ही सब कुछ है।